हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स के चेयरमैन तथा असंध से विधायक योगेंद्र सिंह राणा ने आज चंडीगढ़ स्थित पंचायत भवन सेक्टर 28 में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण समारोह के मौके पर हरियाणा से कई विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला करनाल से जुड़े गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अवसर पर चेयरमैन योगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों को और अधिक पारदर्शी और परिणाम मुखी बनाया जाएगा ताकि गांव के विकास में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स राज्य भर में विकास कार्यों की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने चेयरमैन योगेंद्र सिंह राणा को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा मिलेगी। मैं योगेंद्र राणा जी जो हमारे असंध से विधायक हैं, बहुत काबिल विधायक हैं, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा, माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष संगठन के आशीर्वाद से इनको चेयरमैन की जिम्मेदारी दिए मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो टास्क के जो चेयरमैन जो बनाए हैं हरियाणा प्रदेश के, ये अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का 55% जो गांव हैं जो पंचायत विभाग से संबंध रखते हैं, उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। जो उसमें हमारा पौंड अथॉरिटी है, गली नालियां हैं। पौंड अथॉरिटी पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट दोनों मिलकर करते थे, उसमें आउटपुट सही नहीं आ रही थी। तो मैंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया या तो इसको पंचायत डेवलपमेंट को दे दे या इरिगेशन को दे दे। तो मुख्यमंत्री जी ने ये सारा काम पौंड अथॉरिटी का पंचायत डिपार्टमेंट को दिया। पौंड अथॉरिटी केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इसमें काम करती है। केंद्र की तरफ से भी पैसा आता है। जिस प्रकार से हमारा गोवर्धन गोबर जो है उसको मैंने केंद्र सरकार में मंत्री मीटिंग मैंने की थी, तो जो गोबर है उसके लिए भी हर जिला पर गोबर गैस प्लांट लगाए जाएं। इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार प्रयासरत है। तो मैंने अपने विभाग की तरफ से लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसी गौशालाएं हैं जहां पर 1000, 2000, 3000 गौधन हमारे पास है। हमने केंद्र सरकार को पैसा लेने के लिए हमने प्रपोजल बनाकर भेजी है। तो जिससे माननीय मनोहर लाल के समय में हरियाणा प्रदेश ODF फ्री हुआ था, और आज हमारा प्रदेश सरकार की, हमारा नायब सैनी सरकार की हमारी मंशा है कि प्रदेश में स्वच्छता बहुत अच्छे ढंग से हो। और इसके लिए हमारे जो चेयरमैन योगेंद्र राणा जी बने हैं, इनका पूरा सहयोग रहेगा। मेरे विभाग में पहले अकेला मैं काम करता था, अब मुझे एक सहयोगी तौर पर मुझे अपने अजीज मिले हैं, तो निश्चित तौर से मिलकर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और अब तक जैसे कि सुभाष जी हमारे 15 जो हमारे वाइस चेयरमैन के तौर पर काम किया, हमने अब तक पूरे हरियाणा प्रदेश में 6225 जो ग्राम पंचायतें हैं, सभी में हमने स्वच्छता की कमेटियां भी गठित की है। सबके नाम हैं, मोबाइल नंबर हैं। तो इसलिए हमें काम करने पर धरातल तक हमने नीचे पहुंच चुके हैं, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं दोबारा फिर अपने नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे संगठन मंत्री गोविंदर जी शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, इनका मैं विशेष तौर से चंडीगढ़ के हरियाणा की राजधानी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए, उन्होंने 3 बात कही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान की पहचान होगी। तो आज हम मानते हैं कि 2014 में हिंदुस्तान 11वें स्थान से आज 4थे स्थान पर है, और नरेंद्र मोदी जी का मिशन है उसको 3रे स्थान पर बहुत जल्दी आने वाला है। जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टि से हिंदुस्तान ने अपनी पहचान कराई है, जिस प्रकार से 1965 की लड़ाई है, 1971 की लड़ाई है, दुश्मन देश लगातार हिंदुस्तान पर हमले करते थे, तो आज दुश्मन देश की किसी की हिम्मत नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि कई बार इंसिडेंट हो जाते हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास गृह मंत्रालय है। क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन हमारी पुलिस और हमारी फोर्सेज हैं बहुत जल्दी इसको ट्रेस आउट करके कानून से उसको सज़ा दिलाने का काम करते हैं।
इसी प्रकार से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आज जिस प्रकार से देश आज़ाद होने के बाद कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के अंदर लगी थी, इसलिए उसको तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने किया। और जो 500 वर्षों से जो लोग सोच रहे थे, केवल सोच रहे थे क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का, हमारे पंचायत मंत्री श्रीमान कृष्ण पवार जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बडोली जी का और पूरे संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी। मुझसे पहले ये जिम्मेवारी माननीय हमारे मंत्री श्रीमान महिपाल डांडा जी के पास थी और मैं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन 2014 से चला रखा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और हरियाणा एकमात्र ऐसा पहला प्रदेश है जो पहले ही ODF प्लस है और कुछ गांव ODF फ्री हैं, कुछ ODF प्लस करने की ओर अग्रसर है। और अभी पिछले दिनों हमारा जो स्वच्छता की दृष्टि से मैं यदि नगर निगम की बात करूं तो करनाल भी कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर प्रथम आया था। उसके लिए मैं वहाँ की मेयर को भी बधाई देता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से चाहे गांव की गलियों की बात हो, तालाबों की बात हो, चाहे सेग्रीगेशन की बात हो, उन सब पे काम किया जाएगा और गांव को भी शहरी तर्ज पर स्वच्छता की दृष्टि से उसका ये जो अभियान है, इसको केवल और केवल सरकारी अभियान न मानते हुए इसको एक जन जागरण अभियान बनाया जाएगा, जिससे आम जन इसमें अपनी भागीदारी निभाए और हरियाणा किस प्रकार से पूरे देश के अंदर स्वच्छ और साफ और नंबर 1 हरियाणा बने, इसकी ओर हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनके आशीर्वाद से हरियाणा को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का काम करेंगे। मैं अपनी तरफ से शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, सभी प्रशासनिक अधिकारी और जो हमारे साथ सुभाष जी जो वाइस चेयरमैन हैं, उन हम सब मिलजुल कर ये सारी टीम, माननीय हमारे मंत्री जो कृष्ण पवार जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में हर गांव में लगभग 6,500 गांव हरियाणा के अंदर हैं, सब में स्वच्छता का काम को आगे बढ़ाने का